हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 1। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो कराए ही जाएंगे, लेकिन उससे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन ही कराए जाएंगे जो इस साल आने के लिए मोस्ट प्रोबेबल है। जी हाँ स्टूडेंट, तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ पॉइंट डिफेक्ट इज फाउंड इन NaCl और KCl क्रिस्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि किस टाइप का डिफेक्ट NaCl और KCl क्रिस्टल में पाया जाता है। इसमें हमें ऑप्शन दिए हैं फर्स्ट ए फ्रैंकल डिफेक्ट, बी शॉर्टकी डिफेक्ट, सी लैटिस डिफेक्ट और डी इंप्योरिटी डिफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या आपको इसका आंसर पता है? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं। फ्रेंड्स, जैसे हमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फ्रैंकल डिफेक्ट, तो हम पहले इस सीरीज के माध्यम से हम क्वेश्चन के थ्रू इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो जैसे फर्स्ट ए ऑप्शन दिया गया है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? फ्रेंड्स, फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट जिस डिफेक्ट के अंदर यूनिट सेल में प्रेजेंट एटम उसके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है, उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं। सपोज एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक यूनिट सेल है, इसके कॉर्नर्स पे एटम प्रेजेंट है। एटम्स या आयंस भी हो सकते हैं, हम मान रहे हैं कि एटम प्रेजेंट है। तो अगर फ्रेंड्स ये एटम इसके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है, अगर ये एटम इसके इंटरस्टिशियल साइट में चले जाता है तो उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रेंड्स, इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है? इंटरस्टिशियल साइट इसके बीच का जो फ्रेंड्स चार एटम है, इनके बीच की साइड्स का जो एरिया है उसे ही हम इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं। ये बात हम याद रखेंगे। क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कि इंटरस्टिशियल साइट क्या होती है। फ्रेंड्स, इसमें बी ऑप्शन दिया गया है शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट फ्रेंड्स ऐसा डिफेक्ट जिसके अंदर से इक्वल, ऐसा डिफेक्ट अगर किसी क्रिस्टल के अंदर फ्रेंड्स इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस हटा दिए जाए तो जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसे शॉर्टकी डिफेक्ट कहते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक चीज हमें याद रखनी है कि इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायंस और एनायन हटाए जाने चाहिए, क्योंकि इससे स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर डिफेक्ट नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें सी ऑप्शन क्या है, लैटिस डिफेक्ट। फ्रेंड्स, ऐसा कोई डिफेक्ट होता नहीं। डी ऑप्शन है हमारे पास इंप्योरिटी डिफेक्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, इंप्योरिटी डिफेक्ट नाम से ही समझ में आ रहा है। इंप्योरिटी डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट जिसमें इंप्योरिटी मिला दी जाए। जी हाँ फ्रेंड्स, कोई ऐसे डिफेक्ट में क्या होता है कि हम सब्सटेंस को सपोज हीट करते हैं या किसी और प्रोसेस के थ्रू उसमें इंप्योरिटी मिला देते हैं, तो उसके कारण जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं हम इंप्योरिटी डिफेक्ट। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसके आंसर की। इसमें हमें पूछा गया था विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज फाउंड इज NaCl और KCl क्रिस्टल। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपका आंसर आ गया होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर था हमारा बी शॉर्टकी डिफेक्ट। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, जिसमें पूछा गया है डायमंड इज अ। फ्रेंड्स, हमसे इसमें पूछा गया है कि डायमंड किस प्रकार का सॉलिड है। मीन्स डायमंड इज अ ऑप्शन ए हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड, बी आयनिक सॉलिड, सी कोवलेंट सॉलिड और डी ग्लास। तो फ्रेंड्स देखिए, चलिए इसमें देखते हैं एक बार। हमें ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन बॉन्डेड में हम एक चीज और देख सकते हैं कि आयनिक सॉलिड क्या होते हैं, कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन बॉन्ड की, तो हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रेंड्स हम इतना याद रख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है? वो हाइड्रोजन बॉन्ड तब बनता है जब हमारे पास एक तो रिक्वायरमेंट ये है कि हाइड्रोजन होना चाहिए, दूसरा क्या है, एक मोर एन एटम होना चाहिए। ये बात हम याद रख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड सॉलिड के लिए। दूसरी चीज क्या है, आयनिक सॉलिड। तो फ्रेंड्स आयनिक सॉलिड के लिए आपको पता होगा कि आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन कब हो सकता है? ऐसा सॉलिड जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, आयंस के बीच कई बॉन्ड प्रेजेंट हो, आयनिक बॉन्ड, वही उसी को कहते हैं हम आयनिक सॉलिड। थर्ड है हमारा कोवलेंट सॉलिड। तो फ्रेंड्स कोवलेंट की अगर हम बात करें तो कोवलेंट क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड तब बनता है जब इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके थ्रू हमारा बनता है कोवलेंट बॉन्ड। तो उसी का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो होता है कोवलेंट सॉलिड। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके आंसर की बात करें तो क्या आपका आंसर आ गया है? जी हाँ फ्रेंड्स, इसका आंसर होने वाला है सी कोवलेंट सॉलिड। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल इज। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं कि ये फ्रेंड्स क्वेश्चन सिर्फ थ्योरी का नहीं है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था फ्रेंड्स। ये पूछा गया था 2016 में। फ्रेंड्स डेंसिटी हमें कुछ भी ना पता हो तो हमें बस इतना तो पता ही होता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। फ्रेंड्स डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। फ्रेंड्स बस अगर किसी को ये पता है फ्रेंड्स, इससे इसका आंसर ये आ जाएगा। कैसे? अब देखिए फ्रेंड्स, हमें इसमें पता है कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसमें हम इतना देखेंगे फ्रेंड्स, नॉर्मली सबको पता होता है कि m इज डिनोट फॉर मास, m इज डिनोट फॉर मास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर बात करें हम इस फॉर्मूले से जाएं कि ऊपर हमें क्या दिख रहा है, मास, नीचे दिख रहा है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? जनरली ए क्यूब के फॉर्म में होता है। हमने जनरली देखा कि वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम उससे कंपेयर करें तो फ्रेंड्स ऊपर मास होना चाहिए। तो क्या इसमें मास है? क्या इसमें मास है? क्या इसमें मास है? नहीं।
फर्स्ट ऑप्शन ही ऐसा है हमारे पास जिसमें ऊपर मास दिया है और नीचे वॉल्यूम के फॉर्म में a क्यूब भी दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सिर्फ इसके थ्रू ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखा फ्रेंड्स, कितने ऐसे क्वेश्चन भी आए जाते हैं, तो समझ रहे हैं आपको कि आपको ये बात ध्यान रखनी है। कई क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो नॉर्मली भी सॉल्व हो जाते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे अगर टर्म की बात करें तो यहाँ पे Z है वो बता रहा है नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, M जो है वो बता रहा है मास ऑफ आइटम, A जो है वो दिखा रहा है एज लेंथ। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे जो A है स्मॉल है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है एज लेंथ। मतलब ये हमारे पास यूनिट सेल है तो उसकी जो लेंथ है एक साइड की, तो उसकी लेंथ को ही ये बता रहा है A। और Na तो आप जानते हैं ये होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का फोर्थ क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा गया है कि नंबर्स ऑफ एटम इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। जी हाँ इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा गया है हमसे कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, कि एक बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट हो सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के टाइप से हमारे पास कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे अभी हमसे पूछा गया है बीसीसी में कितने नंबर ऑफ एटम है, इसी तरह हमसे एफसीसी में भी पूछा जा सकता है और इसी तरह से एससीसी में भी पूछा जा सकता है। तो क्या आप इसका आंसर आपको पता है? अगर पता है तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए अब देखते हैं हम इसे। अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें एक बात करें, जैसा कि आपको पता होगा कि यूनिट सेल होती है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। जैसे हम उस एटम्स को बीसीसी में प्लेस कर सकते हैं, या तो एफसीसी में या तो एससीसी में। तो इसके अकॉर्डिंग ही डिफरेंट नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल यूनिट सेल में। अगर हम बात करें बीसीसी की तो यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं। वहीं पे हम बात करें एससीसी की तो वहां पे हमारे पास एक एटम प्रेजेंट होता है इन अ सिंगल यूनिट सेल में। वहीं हम बात करें एफसीसी की तो इसमें हमारे पास 4 एटम प्रेजेंट होते हैं इन अ सिंगल यूनिट सेल की। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन के थ्रू ये 3 क्वेश्चंस और याद हो गए हमें। तो देखा है फ्रेंड्स आपने, ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हमें ये सिंपल सी बातें पता हो तो हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा B2। तो उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही आया होगा। तो फ्रेंड्स 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एग्जांपल ऑफ हेक्सागोनल क्रिस्टल इज। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स इसी हमारे आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में एक टेबल दी गई है जिसके अंदर ये सारी चीजें लिखी गई हैं, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ये सारी चीजें लिखी गई हैं। और फ्रेंड्स वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे हो तो वो टेबल आप जरूर पढ़ें। उसके अंदर काफी इंफॉर्मेशन दी गई है और उससे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। जैसा कि देख सकते हैं आप, ये 2020 में ही पूछा गया है क्वेश्चन। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा? जी हाँ फ्रेंड, इसका आंसर होगा ग्रेफाइट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ऐसे हैं, इसको अगर ये पूरे थ्योरिकली बेस है कि अगर आपको ये चीजें याद होंगी तो डायरेक्ट टिक कर सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ Na एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल ऑफ Na क्रिस्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ Na एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ Na क्रिस्टल। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस होता है। जैसे हमारे पास अभी सपोज NaCl है, तो उसमें पूछा गया है कि NaCl के एक यूनिट सेल में कितने Na प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स एक चीज बात पता होनी चाहिए कि Na कहाँ पे प्रेजेंट होता है और Cl कहाँ पे प्रेजेंट होता है। हम बात करें अगर NaCl की, तो ये यहाँ पे जो Na होता है वो CC में प्लेस्ड होता है और जो Cl होता है वो ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है। तो अगर हमें ये बात पता है कि जो Na है वो सारे CC में प्रेजेंट होता है, तो इससे हम बता सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे? 4। जी हाँ फ्रेंड्स, 4। फ्रेंड्स ये जो जितनी भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है, हमें आपको एक PDF भी प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर इन सब का पूरे चैप्टर की समरी लिखी गई है और शॉर्ट वे में लिखी गई है। और फ्रेंड्स अगर आप वो थ्योरीज पढ़ते हैं तो आप बात मानिए जितने भी क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो वो फ्रेंड्स चैप्टर की एंडिंग के बाद आप PDF वो जरूर से पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। इसमें पूछा गया है इफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS प्लस इज 8 इन CaCl देन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl माइनस आयन इज व्हाट। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 2017 में पूछा गया था और देन 2019 में भी पूछा गया था। फ्रेंड्स इसीलिए बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। फ्रेंड्स तो इसका आंसर क्या हो जाता है हमारा 8। फ्रेंड्स ये भी एक थ्योरिकल क्वेश्चन है, ये भी आपको थ्योरी अगर आपको पता है, जैसा कि CaCl में क्या होता है, ये जो CS और Cl दोनों 8:8 में इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो इसमें यही पूछा गया था कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CS अगर 8 है तो Cl का कितना होगा। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 8। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं हमारा आज का 8th क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है राइट द रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। फ्रेंड्स इसमें हमें टेट्राहेड्रल वॉइड के रेडियस रेशियो के बारे में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स आइए, इसमें ऑप्शन दिया गया है A 0.155, 0.225, 0.414, 0.732।
फ्रेंड्स अगर हम बात करें वॉइड्स की, तो वॉइड्स 4 प्रकार के होते हैं। पहला ट्राइगोनल वॉइड्स, दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तीसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और चौथा क्यूबिक वॉइड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें ये 0.11, तो फ्रेंड्स रेडियस रेशियो एक रेंज होती है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो जो 0.155 से 0.225 तक की रेंज के वॉइड्स को हम बोलते हैं, जिसका रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 तक होता है, वो होते हैं हमारे ट्रायंगुलर वॉइड्स। ये होते हैं हमारे ट्रायंगुलर वॉइड्स। और फ्रेंड्स जो 2.225 से 0.414 तक होते हैं, ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये होते हैं हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। मींस हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए। अब फ्रेंड्स इसके क्वेश्चन के बाद आंसर की बात हम करेंगे अभी आगे, रुकिए इसका। इसके बाद हम बात करें 0.414 से 0.732, इसके बीच का जो रेंज होती है, तो ये किसके लिए होता है? ये होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इस रेंज के अंदर जो आते हैं वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स फ्रेंड्स। और 0.732 से 1 तक, 0.732 से 1 के बीच के जितने भी रेडियस रेशियो आते हैं वो होते हैं किसके लिए? क्यूबिक के लिए फ्रेंड्स, वो होते हैं क्यूबिक के लिए। तो फ्रेंड्स अब लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो रेंज होती है, हमें पता है कि 0.155 से 0.225 तक ट्रायंगुलर, 0.225 से 0.414 तक टेट्राहेड्रल, लेकिन यहाँ पे तो हमें सिर्फ टिक करना है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर हमें टिक द करेक्ट में आता है तो हम क्या लगाएंगे? स्टार्टिंग वाला जो आंसर होगा, स्टार्टिंग वाला जो पॉइंट होगा उसे टिक करेंगे। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। जी हाँ फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.225। चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में हमें पूछा गया है कि इन शॉर्टकी डिफेक्ट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल क्या होती है। इसमें पूछा गया है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल्स के साथ क्या होता है, वो इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है या रिमेन कांस्टेंट रहती है। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी कि अगर हम बात करें फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि एटम्स और आयंस इंटरस्टिशियल साइड में चले जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें शॉर्टकी डिफेक्ट की, तो शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? इक्वल नंबर्स ऑफ कैटायंस और आयंस इक्वल नंबर्स में हट जाते हैं, सिस्टम से या फिर क्रिस्टल से हट जाते हैं। तो उससे क्या होगा? उससे जो हमारी डेंसिटी होगी वो डिक्रीज होगी। तो इसके लिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। तो हमारे 9th का आंसर हो जाएगा बी, डिक्रीजेस। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ हम अगर कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो फ्रेंड्स जैसा कि हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स है, तो हमें देखा 4 प्रकार के होते हैं, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक। तो इन सब की अगर हम बात करें कि इन सब के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, हम इसी के थ्रू उनके भी कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 3। तो फ्रेंड्स ट्रायंगुलर, ये याद रखेंगे ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए फ्रेंड्स देखिए 10th और 8th दोनों में वॉइड की बात करी गई है, इसीलिए हम दोनों क्वेश्चन को रिलेट कर रहे हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, तो इसी के थ्रू हम इनके भी देख लेंगे कि ट्रायंगुलर वॉइड्स के कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं, ऑक्टाहेड्रल इनके कितने कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रायंगुलर वॉइड्स के होते हैं 3, देन टेट्राहेड्रल के होते हैं 4, ऑक्टाहेड्रल के होते हैं हमारे 6 एंड क्यूबिक के होते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो फ्रेंड्स क्योंकि हमसे 10th में पूछा गया है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 4। चलिए फ्रेंड्स, तो यहां तक अभी क्योंकि सर फ्रेंड्स क्वेश्चन तो कई सारे हैं जो हमने कराए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स टाइम की कमी के कारण हमने ये सारे क्वेश्चन और इसके अलावा जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, वो आपको नीट मेंटर ऐप पे मिल जाएंगे, जिसके ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो फ्रेंड्स आप उस ऐप पे जरूर से जाएं और वो पीडीएफ को खोलें और वहां पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसे सॉल्व जरूर करें। और फ्रेंड्स उसके साथ वहां पे हैंड रिटन नोट्स भी दिए गए हैं, जिसे अगर आप पढ़ना चाहें फ्रेंड्स, उसमें सारी थ्योरी लिखी गई है ब्रीफ में, तो आप उसे जरूर से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स ठीक है, अब मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।